साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। आज सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा जो है देशव्यापी मुद्दा बन चुका है और उस देशव्यापी मुद्दे को जो है आज सोशल मीडिया तक, पूरे देश तक और इस देश की सोई पड़ी मोदी सरकार तक और इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक, इस देश के अलग अलग हाई कोर्टों से होते हुए और उस देश के मीडिया तक पहुंचाने का काम ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा के लाखों क्रांतिकारी साथियों ने, करोड़ों जमाकर्ताओं ने किया है। तो कल आपका भुगतान का मुद्दा जो है भुगतान का मुद्दा जो है लोकसभा में गूंजा है और आप ये वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा, आप पूरा जो है जरूर देखें। और हमारे जो है एक क्रांतिकारी साथियों ने जो कल लोकसभा में सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे पर जो प्रश्न पूछा गया था उसकी पूरी पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है और उस पीडीएफ में मैं जो है आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो कल जो है लोकसभा में ये जो मुद्दा उठा है, ये जो है पीडीएफ आई है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग लोकसभा आंतरिक प्रश्न क्रमांक जो है 2449 और ये 1 अगस्त को जो है पूछा गया है। इसमें सहारा इंडिया समूह निवेशक प्रश्न क्रमांक 2449 गिरधारी यादव, श्री विजय बघेल, इन्होंने जो है वित्त मंत्री से जो है सवाल किया है, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे का संपूर्ण देश में सहारा इंडिया समूह में निवेशकों के राज्यवार कितनी धनराशि फंसी हुई है और ये राशि कितने वर्षों से लंबित है। दूसरा प्रश्न जो है क्या सहारा समूह ने सेबी रिफंड खाते में करोड़ रुपए जमा किए हैं, यदि हाँ तो वैकल्पिक रूप से पूर्व परिवर्तनीय डिवेंचर के संबंध में निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए सहारा इंडिया ग्रुप द्वारा सेबी को जमा की गई धनराशि की मात्रा कितनी है और सेबी द्वारा कितने निवेशकों की धनराशि वापस की गई है, इसमें कितनी धनराशि शामिल है। निवेशकों के धन की वसूली सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सेबी द्वारा निवेशकों को धन वापसी और सहारा इंडिया की धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई निवेशक धन वापसी के लिए नहीं बचा है तो समय सीमा क्या है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया समूह योजनाओं के निवेशकों को उन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण निधि की कमी के कारण धन वापसी नहीं करा रहा है और यदि हाँ तो सहारा समूह पर प्रतिबंध हटाना सुनिश्चित करने के लिए समूह द्वारा वापस भुगतान करे ताकि वास्तविक निवेशकों को नुकसान ना हो। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। और ये जो है प्रश्न आपके गिरधारी सिंह यादव ने जो है किया है और इसमें आपके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो है जवाब दिया है। वीडियो पूरा जरूर देखें और जो पीडीएफ में जो प्रश्न पूछा गया है तो लोकसभा की जो है शब्द प्रश्न क्रमांक से जो है ये पूरी पीडीएफ ली गई है। और आप सभी साथियों को बता दूं, जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया उसको मैं आपको बता देता हूं। सहारा संस्था द्वारा फंसे निवेशक धन की मात्रा का विवरण निम्नलिखित है। सहारा संस्था का नाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड 2.33 करोड़ है। इसमें जो है इसमें कुल जमा 1,94,087 है एवं आपका हाउसिंग में 0.75 करोड़। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 47,245 4 करोड़ जमा करता है इसके। और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1.8 करोड़ जो है निवेशकों की संख्या और 12,958 करोड़ जो रुपए जो है जमा। सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी 3.71 करोड़ निवेशक एवं 18,000 करोड़ जो है लोगों से लिया गया। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी 0.37 8,470 ये निवेशकों की संख्या है और ये इनके करोड़ों में जो है धनराशि है। स्रोत जो है सेबी और सहकारिता मंत्रालय और इसमें लिखा गया है राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
ये टोटल सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का जमा धन और उनके निवेशकों की संख्या है। दूसरा, वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर के संबंध में सहारा ने सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,506.81 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो मूल राशि 25,781.37 करोड़ के खिलाफ है। आप गौर से सुन लीजिए, सहारा इंडिया के अंधभक्त जो ये बोलते हैं कि हमारा जो है 24,000 करोड़ रुपए लेना है, तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि 15,506.81 करोड़ जमा किए हैं, जो 25,781.37 करोड़ के मूल राशि के खिलाफ है जमा किए। सेबी ने 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों के संबंध में 48.326 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र पासबुक के संबंध में NEFT RTGS के माध्यम से अंतरण के माध्यम से 138.7 करोड़ अर्थात मूलधन के रूप में 70.9 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपए जो है मूल राशि रिफंड की है सहारा सेबी केस में। अगला प्रश्न जो उत्तर है उसका, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BN अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के संदर्भ में सेबी ने 28 मई 2013 को एक प्रेस विज्ञप्ति अगस्त सितंबर 2014 में के महीनों में विज्ञापन जारी किए थे। इसमें रिफंड के लिए आवेदन हेतु क्रियावधि के आवेदन प्रक्रिया का विवरण दिया गया था। सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया था। SIISL और SHICL बॉन्ड धारकों को सलाह दी गई थी कि वे अपने पैसों की वापसी के लिए सेबी को अवश्य आवेदन करें। सेबी ने 26/3/2018 से और 19/6/2018 अंतिम विज्ञापन जारी किया था, जिसमें HICCL बॉन्ड धारकों को सूचित किया गया था और 2/7/2018 कट ऑफ तिथि धन वापसी के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी। कट ऑफ तिथि के बाद में कोई आवेदन स्वीकार विचारणीय नहीं होगा। इसके अलावा सेबी ने 21/10/2021 को इंटरलोक्यूटरी आवेदन भी दायर किया है, जिसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय से निर्देश मांगा गया है। यह वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अगला जो है वो जवाब है ढा और चा, जहां सहारा समूह के अन्य योजनाओं में निवेशकों के भुगतान करने में सक्षम नहीं है। सूचित किया जाता है कि HICIL एवं SCIL के वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर बॉन्ड HRC के संग जुटाई गई मूल राशि 25,781.37 करोड़ रुपए है, जिसमें के सहारा सेबी में 15,506.81 करोड़ रुपए जमा करवाई गई है। सेबी इन निवेशकों को मूलधन ब्याज पुनर्भुगतान प्रदान कर रहा है जिन्होंने SHIL एवं वैकल्पिक रूप से परिवर्तन डिवेंचर में निवेश किया है। तो आज जो है वित्त राज्य मंत्री ने जो है जवाब दिया है और उन्होंने बता दिया कि आज सहारा इंडिया के भुगतान की किस तरह से पीड़ा है। और आप सभी साथियों को मैं आसान भाषा में बताऊं तो आसान भाषा में ये है कि 13 करोड़ जमाकर्ता निवेशकों का 1.12 लाख करोड़ रुपए जो है सहारा इंडिया में फंसा है। आज सोशल मीडिया पर सहारा के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है। इस लड़ाई जमाकर्ता एवं क्रांतिकारी साथी अपने अपने राज्यों में जो है अब प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लड़ाई को बड़ा कर रहे हैं। तो ये आज जो है करीब 13 करोड़ जो है निवेशकों के 1.12 करोड़ लाख रुपए का जो है भुगतान सहारा प्रबंधन को करना है। और आज सरकार पर दबाव है और दिल्ली के जो 5 से 7 अगस्त का जंतर मंतर का प्रदर्शन है उसके बाद दबाव जो है बढ़ना है। तो निरंतर ये गुमराह कर रहे हैं और 25,000 का रोना रो रहे हैं, और जबकि 15,506 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया। और स्पष्ट रूप से जो है वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि जो देनदारी इनको देनी थी उसमें भी कम है। तो आप समझिए 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 1.12 करोड़ रुपए, और सरकार इस पर क्या कर रही है। मोदी सरकार इन पर जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अब और अधिक जो है इस आंदोलन के बाद में लोकसभा राज्यसभा में यह मुद्दा जो है बड़ा तेजी से जो है
आगे बढ़ने वाला है और भुगतान की लड़ाई जो है आज मोदी सरकार के खिलाफ में एक बड़ा रोल अहम अदा करेगी। और मोदी सरकार इस मामले पर अगर जल्द संज्ञान नहीं लेती तो एक हिंदुस्तान में एक आर्थिक क्रांति की ओर जो है देश जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी जिसके 13 करोड़ जमा करता हूँ और वो 13 करोड़ जमाकर्ताओं का परिवार कितना बड़ा होगा। तो मोदी सरकार को आगामी चुनाव में आर पार का जंग जो सहारा से पीड़ित जमाकर्ताओं की जरूर देखनी पड़ेगी। तो आप लोग जागरूक बनिए, 5 से 7 अगस्त जंतर मंतर पर पहुंचिए। और आज सोशल मीडिया पर और आज जो लड़ाई का हमने शंखनाद किया है वो शंखनाद जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और देश के अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी तेजी से जो है गूंजने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं की लड़ाई, करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं की लड़ाई न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा इसी तरह लड़ता रहेगा। आप सभी साथी मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।